ओके, सो अब क्वेश्चंस करने लगते हैं। डिफाइन डिस्प्लेसमेंट एंड डिफाइन एक्सेलरेशन। पहली क्लास हमारी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट क्या थी? एक्सेलरेशन कौन बताएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ सिंगल लाइन। ठीक है, मैंने क्या पढ़ाई थी डेफिनेशन? डेफिनेशंस तो जो है वो तो एग्जैक्टली याद करनी, क्योंकि ये 1 मार्क्स जो है ये लूज करने को फायदा नहीं होता। तो डेफिनेशंस तो जैसी हैं वो तो रट्टा लगा के जाओ, ये याद करके जाओ, दे हैव टू रिमेंबर दैट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या थी? इट वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड between 2 points along a specific linear direction from a fixed frame of reference। देख लो, अलमा ने जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ा, फ्रॉम अ फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थैंक यू अलमा। अब मुझे बताओ मैं कितनी दफा प्रूफ करूं लड़कियां जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है लड़कों से? थ्रू आउट द कोर्स यही होगा। ठीक है, थैंक यू अलमा। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या थी? ये तो पता होगा। डेफिनिशंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अल्लाह का शुक्र है फिजिकल वाले बच्चे जो है वो जो है वो गलत जगह जा रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इट इज अ वेक्टर मेजर्ड इन, लेकिन अच्छा सबने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो बताया, अब्दुल्ला ने जो है वो अच्छा खासा बताया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेक्टर के लिए अलोंग अ स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन लिख के आओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग अ स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन। अच्छा अब्दुल्ला, जो तुम्हारी जो डेफिनेशन है, इट्स अ गुड थिंग टू राइट, ठीक है, इट्स अ गुड थिंग टू राइट कि इट इज अ वेक्टर और अ स्केलर एंड व्हाट इज इट मेजर्ड इन, ठीक है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट उसके कभी मार्क्स मिलेंगे नहीं। ठीक है, वो होता है कि जैसे अगर जगह बची हुई है तो लिख के आ जाओ, ठीक है, वरना इट्स नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट, उसके कोई मार्क्स होते नहीं है। वो ऐसा है कि अगर आपने डिस्टिंक्शन वाला पेपर दे के आ गए और उनको आपको और डिस्टिंक्शन वाले बच्चे को जो आपके साथ जो इक्वल खड़ा होगा कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं मिला हुआ, तो उस पर वो आपको डिस्टिंक्शन दे देंगे क्योंकि आपने थोड़ी सी और जो है वो चीजें लिखी हुई होंगी। ठीक है, सो इट्स फॉर दैट पर्पज, वरना एज फॉर इतनी कोई इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है वेक्टर लिखना और कितने में क्या मेजर होता है, इसमें इतना कोई एग्जामिनर प्रॉब्लम इसको नोटिस भी नहीं करेगा। ठीक है, ट्राई टू राइट द मेन थिंग इन द लाइंस अवेलेबल। अगर जगह नहीं होती भूल जाओ उस चीज को, लिखनी होती है। अगर जगह है, दिल चाह रहा है लिख दो, अगर टाइम है तो लिख दो, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, a remote controlled toy car moves up a ramp and travels across a gap to land on another ramp as listed in figure 1.1। ठीक है, तो ये कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। आई होप एवरी कैन सी कि ये प्रोजेक्टाइल वाला पाथ फॉलो हो रहा है। द कार लीव्स रैम्प पी विद वेलोसिटी ऑफ 5.5। इसकी वेलोसिटी है 5.5, सही है, एट एन एंगल ऑफ थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल क्या है? इसका एंगल है थीटा। ये भी हम बना लेते हैं, एग्जामिनर ने बना के नहीं दिया, थीटा। Actually, the horizontal component of the car's velocity as it leaves the ramp is 4.6। horizontal component भी बता दिया, horizontal component बता रहे हैं कि वो 4.6 है। The car lands at the top of ramp Q। The tops of both ramps are at the same height and are distance d apart। Distance d apart, same height। ठीक है, air resistance is negligible। Show that the car leaves ramp P with a vertical component of velocity 3 meter per second। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैसे ढूंढूंगा? रिजल्टेंट दिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है। आई नो से पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, जब आपको पता है भाई हॉरिजॉन्टल वाला 4.6 है, ठीक है, वर्टिकल वाला हमें नहीं पता वर्टिकल वाला क्या है। आई डोंट नो व्हाट्स द वर्टिकल, उसको मैं वी वाई लिख रहा हूं। एंड देन रिजल्टेंट, हाँ हमें पता है रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट हमें पता है 5.5 है। तो 5.5 स्क्वायर विल इक्वल टू 4.6 स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, right? And then you can सीधा सीधा 5.5 square minus 4.6 square and then whole under root। Can anyone confirm ये आंसर हमारे पास 3 ही आ रहा है?
यस, सो वी वाई वर्क्स आउट टू बी 3। थोड़ी सी ऑल्टरनेट अप्रोच भी हो सकती है, जैसे मीरजैन थोड़ा सा पहुंच रहे थे उस पे, मीरजैन कह रहे थे भाई देखो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वो 5.5 साइन थीटा आएगा वर्टिकल कंपोनेंट, राइट, मीरजैन ने ये कहा, और मीरजैन को भी पता है भाई 5.5 कॉस थीटा क्या है, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ था आपको 4.6, राइट, सो यू कैन फाइंड आउट थीटा फ्रॉम ओवर हियर, और थीटा उठा के इधर प्लग इन कर दो, वी वाई ऐसे भी आ जाएगा। दो तरीके हैं, दिस इज एन ऑल्टरनेट मेथड, यू कैन आल्सो हैव डन दैट, कोई मिस्टेक नहीं है उसमें। अच्छा जी, देन डिटरमिन द टाइम टेकन फॉर द कार टू ट्रैवल बिटवीन द रैंप्स। अच्छा, हमें ये निकालना है कि बिटवीन द रैंप्स कितना टाइम लगा होगा यहां से यहां जाने के लिए। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो सकता है चैट में देख रहे हो, लेकिन अच्छा ना, भाई देखो एक तो तरीका ये था कि आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है, राइट, आप लगाते भाई s इक्वल्स टू यू टी, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए एक्सीलरेशन जीरो, ये पूरा पार्ट जीरो, आपको पता है हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस d है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 4.6 है, और वो पूरे मोशन में कांस्टेंट रहती है, और फिर आप टाइम निकाल लेते। मसला क्या है, ना आपको d पता है ना t पता है ना, हॉरिजॉन्टली अगर देखें तो हॉरिजॉन्टली तो ऐसे करते। एक्चुअली कैन आई यूज द वर्टिकल मोशन समहाउ, किसी तरह वर्टिकल मोशन को देख सकता हूं। अच्छा जी, नाउ आई एम गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल से अपवर्ड इज पॉजिटिव एंड राइटवर्ड इज पॉजिटिव, हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन में दो कन्वेंशन बनाएंगे, और अगर इसको देखोगे तो हमारी सबसे पहली क्लास, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, द चेंज इन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो आई नो कि ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो इधर जीरो आ रही है, तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ आई सॉल्व वर्टिकली सिर्फ, सो वर्टिकली अगर मैं लगाऊं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, और मैं कंसिडर कर रहा हूं सिर्फ वर्टिकली, तो मैं क्या करूंगा, मैं अक्सर ये किया करूंगा कि मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, और वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल एक्सिस, मैं वाई वाई लगा लूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ रहा है कि वर्टिकली की बात कर, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू नो दैट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, व्हाट्स द वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी वाज 3 मीटर पर सेकंड, सो पॉजिटिव 3, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर कन्वेंशन पॉजिटिव 3, सो 3t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या होगी, g होगी, g क्या था, g था 9.81, 9.81 इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो उस लिहाज से ये 9 में नेगेटिव हो गया, सो आई विल पुट दिस इन एज ए नेगेटिव 9.81, एंड देन टी स्क्वायर, राइट, सो अब अगर हम करना चाहें, मैं इस पूरी चीज को सबको उधर भेज रहा हूं, सो आई गेट नेगेटिव 4.905 टी स्क्वायर, एंड देन सॉरी नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, सो दिस इज पॉजिटिव, उस साइड पे अगर भेजूंगा ये नेगेटिव 4.905 टी स्क्वायर आता है, उस साइड पे भेजिए 4.905 टी स्क्वायर हो गया, ये वाला उधर जाएगा तो ये -3t हो जाएगा, राइट, सो अगर टाइम को कॉमन ले लोगे, टाइम को कॉमन ले लोगे, एक मिनट अल्मा समझा रहा हूं, -3 इक्वल्स टू जीरो, सो एक टाइम आ रहा है जीरो, ऑब्वियसली भाई एक जब शुरू किया था मोशन, जब भी तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली जीरो थी, वो आ गया, और दूसरा वाला कैसे आएगा, दूसरा वाला आएगा t इक्वल्स टू 3/4.905। अक्सर बच्चों का क्वेश्चन था कि वर्टिकली वाली चीज समझ नहीं आई कि डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों ले ली हमने, ठीक है। अच्छा देखो, यू वॉन्ट टू नो द टाइम टेकन बिटवीन द टू रैम्प्स, ठीक है, क्या टाइम लगा इसको यहां से यहां आने के लिए, ठीक है, अब टाइम वो वाहिद चीज है जो यूनिवर्सल है, यानी हॉरिजॉन्टली यहां से यहां आने में जितना टाइम लगा होगा, वर्टिकली भी यहां से यहां आने में उतना ही टाइम लगा होगा, ऐसी बात है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, और ये वही प्योर काइनेमैटिक्स ही है, देखो टाइम वही है, डिस्टेंस डी कवर करने में या वर्टिकली यहां से यहां आने में टाइम वही होगा, ठीक है। अच्छा, सो अब देखो डिस्टेंस डी को इस्तेमाल करके मैंने दिखा दिया था, अगर हम s इक्वल्स टू यूटी लगाते तो यू नो डी वॉज कवर्ड इन यूजिंग 4.6 टी, टी भी नहीं पता, डी भी नहीं पता, हॉरिजॉन्टली तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो किस मोशन के पर जाना पड़ेगा, वर्टिकली वाले मोशन को देखना पड़ेगा। अच्छा, वर्टिकल वाले मोशन को देखोगे तो याद करो हमारी सबसे पहली क्लास, हमेशा
एक लाइन ऑफ एक्शन में लेते हो आप डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट्स। सबसे पहली वाली क्लास अगर सबको याद हो, वो सर्कल नुमा वाली क्लास, जिसमें सर्कल में मैंने आप लोगों से सबसे पूछा था कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट? ये वाला अगर सबको याद हो, ठीक है। तो आप क्या देखा करते थे, आप ये देखा करते थे कि किस लाइन ऑफ एक्शन में बात हो रही है, और फिर हम किसको देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू वर लुकिंग एट दिस, और आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एक्शन थी, ठीक है। तो आर अगर ऊपर भी था तो हम क्या देख रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, तो हम इसकी प्रोजेक्शन देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली जब देखा तो हमें पता चला यार आर हॉरिजॉन्टली तो कोई डिस्टेंस भी नहीं है। इसी तरह अगर आप वो वाला प्रोजेक्टाइल मोशन देख रहे हो, सो व्हाट्स द प्रोजेक्टाइल मोशन सेइंग, प्रोजेक्टाइल मोशन कह रहा है भाई देखो, वर्टिकली अगर डिस्टेंसेस नाप रहे हो तो वर्टिकली डिस्टेंस नापो। ये वाला जो पॉइंट है ये वर्टिकली इस पॉइंट से इट इज एट नो डिफरेंस एट ऑल, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यानी वर्टिकली अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जीरो डिस्प्लेसमेंट में, राइट? सबको समझ में आ रहा है? So I'm saying therefore this is a vertical displacement of zero. I'm not saying actual displacement, I'm not saying horizontal displacement. मैं pure kinematics लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं vertical displacement is zero. Does everyone get the point? मुझे vertical velocity पता है इनिशियल, वो चाहिए, और मुझे acceleration भी पता है, तो मैंने s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाई। सारी मैं वर्टिकली सॉल्व कर रहा हूं। ये मत कीजिएगा कि इसमें फिर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन डाल दें या इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डाल दें। जब एक ही के सिनेरियो सॉल्व कर रहे हैं तो बाकायदा पूरी ही एक ही चीज में ही करेंगे। तो एस वाई गोज एज 0, यू वाई गोज एज 3 मीटर पर सेकेंड, कन्वेंशन के हिसाब से डालेंगे हर चीज, और नेगेटिव 9.81 इन दी एक्सेलरेशन। सॉल्व करोगे तो ये सब करने के बाद आ जाएगी टी की वैल्यू। सो कैन यू गिव मी द टी की वैल्यू? सो इसको हम लिखेंगे कितना, हमें दिखाया, हमें बोला था 3.0 दिखाओ, हमें 9.81 भी पता था। सो 3.0 इज टू सिग्निफिकेंट, इसको भी हम टू सिग्निफिकेंट लिख लेते हैं, 0.61 सेकेंड आ रहा है, ठीक है। सो द टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम ओवर हियर टू हियर वाज 0.61 सेकेंड्स। अब देखो अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी बिटवीन द टॉप्स ऑफ द रैम्प्स। तो अभी हमने डिस्कस किया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाले मोशंस को मिलाने वाली चीज क्या है, टाइम है। तो अगर वर्टिकली यहां से आने में 0.61 सेकेंड्स लगे, तो हॉरिजॉन्टली यहां से आने में कितना टाइम लगा होगा? वही लगा होगा, सेम होगा, बिकॉज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशंस टाइम यूनिफाइंग वेक्टर है। सो व्हाट आई विल डू भाई, अब मैं s इक्वल्स टू यूटी लगा सकता हूं। अगर मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल बात कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल में पूरा ही लिख लेते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो अगर आप हॉरिजॉन्टली देख रहे हो तो मैं सारे एक्स एक्स कर रहा हूं, एस एक्स यू एक्स ए एक्स, ठीक है। एंड यू नो ए एक्स तो जीरो होता है, तो ये पूरी चीज जीरो। अगर ए एक्स जीरो हो गया तो एस एक्स क्या है, एस एक्स इज डी, सो डी। यू एक्स क्या हो गया, यू एक्स हो गया 4.6 पॉजिटिव, 4.6 पॉजिटिव, सही है ना? अपडेट तो सही हो रहा है ना, सही टाइम में हो रहा है। अच्छा जी, सो डी इज 4.6 पॉजिटिव, और टाइम टी क्या था, टाइम टी अभी आपने ढूंढा 0.666116 है, तो हम 0.611 वही ले लेते हैं, 0.6116। सो इसको अब वर्कआउट कर ले, तू पहले ही आ गया था ऑनलाइन, छोड़ दो। अच्छा मजाक करो। अच्छा नाउ रैम्प क्यू इज रिमूव्ड। भाई पहले ये था रैम्प पी से उड़ता हुआ आता था रैम्प क्यू पे, फास्ट एंड फ्यूरियस वाला मूवी का सीन हो रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, रैम्प क्यू हटा दिया। सो अब ये होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन ये यहां से लीव करेगा, यहां पे लैंड करना था, लेकिन लैंड करे बगैर वो क्या होगा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करता है, इस तरह से आ जाएगा, है ना। रैम्प क्यू जब रिमूव कर दोगे तो पूरा मोशन करता रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। हम इतनी बात उन्हें समझा दी है, वो वैसे ही लीव करती है पी एंड देन लैंड्स डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। द कार लीव्स रैम्प पी एट टाइम t0 एंड लैंड्स ऑन द ग्राउंड एट टाइम t इक्वल्स टू t, ठीक है। ऑन फिगर 1.2 sketch the variation with time of the vertical component of the car's velocity from time t equals to 0 to time t equals to capital T. Numerical values of Vy are not required. Vy and t की न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं करनी, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, एग्जामिनर को आइडिया दे देना है भाई, 2 मार्क्स ले जाने हमने। सो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कैसी शेप होगी? अलमा ने बिल्कुल सही जवाब दिया, स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन क्यों होगी भाई? वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्रेडियंट ऑफ द लाइन क्या होगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है, एक्सेलरेशन होती है।
एक्सेलरेशन अगर -9.81 कांस्टेंट है तो यू विल हैव अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन जिसका ग्रेडियंट 9.81 आ रहा होगा एट ऑल टाइम्स। ठीक है, तो ये वही काइनेमैटिक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन वही काइनेमैटिक्स है, बस दो हिस्सों में टूटा हुआ है। एक वर्टिकल वाली केस जो हम अभी इतनी दिनों से हम वर्टिकल पढ़ रहे थे कि कोई चीज ऊपर जाती है जीरो पे होती है फिर नीचे आती है, तो वो वही वर्टिकल वाली चीज है। हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं बची। अब समझ में आ रहा है सबको? इट्स द सेम थिंग जो पढ़ते हुए आ रहे हो, बस ये हो गया कि आप दो डिफरेंट डायरेक्शन में वो चीज लेनी है, दो डिफरेंट डायरेक्शन में सॉल्व कर सकते हो, दो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स, दो डिफरेंट वेलोसिटीज, दो डिफरेंट एक्सेलरेशंस, टाइम उनको दोनों का सेम, तो बस इट्स जस्ट दैट। ठीक है, अच्छा दूसरी बात भाई 3 मीटर पर सेकंड पे शुरू किया था। ठीक है, सो 3 मीटर पर सेकंड पे शुरू किया एंड आई होप हमने अभी बात करी थी भाई मैक्सिमम पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट बिकम जीरो। सो दैट मींस 3 मीटर पर सेकंड एक लाइन होगी जो कहीं ना कहीं जाके जीरो हो जाएगी, ऐसा ही होगा। अच्छा जी, फिर शुड आई ड्रॉ द लाइन लाइक दिस, ऐसी होनी चाहिए लाइन, या मैं कुछ गलत बना रहा हूं? तो इसमें यही चीज है जो आप इधर मिस्टेक कर देंगे तो आपको सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, हमने क्या बात करी थी? प्रोजेक्टाइल मोशन इज सिमेट्रिकल। ठीक है, अगर ये रैंप क्यों लगा हुआ था, तो अगर यहां पे 3 मीटर पर सेकेंड थी तो रैंप जब यहां पे लगा हुआ था तो यहां पे 3 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड आया करती थी। प्रोजेक्टाइल मोशन इज सिमेट्रिकल। लेकिन मसला क्या है, अब आप यहां पे लैंड ही नहीं कर रहे हो, आप तो कर रहे हो नीचे जाके कहीं और लैंड, है ना? तो और इट शुड बी ग्रेटर देन 3 मीटर पर सेकेंड। सो देयरफॉर अगर मैं यहां पे 3 मीटर पर सेकेंड दिखा रहा हूं, आई नीड टू ड्रॉ दिस मच लार्जर, नेगेटिव वाला पोर्शन ज्यादा बड़ा होगा। चलो शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। तो अब जरा हम ये वाला सवाल कर लेते हैं, आसान सवाल है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा, अ गोल्फर स्ट्राइक्स अ बॉल so that it leaves horizontal ground with a velocity of 6 meter per second at an angle of theta to the horizontal as illustrated in figure 1.1. The magnitude of the initial vertical component Vy of the velocity is 4.8. Assume that air resistance is negligible. Show that the magnitude of the initial horizontal Vx of the velocity is 3.6. Horizontal कैसे निकालूं जब vertical और resultant दिया हुआ? भाई ये पता है आपको, ये वाला vertical जो है वो क्या है? ये होगा 6 sin थीटा, या तो ये बोलोगे इसको, है ना, 6 का साइन थीटा, क्योंकि ये ऑपोजिट है, राइट, इट्स ऑपोजिट टू द एंगल। और ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 6 कॉस थीटा, है ना, ऐसा ही होगा। ठीक है, अच्छा जी, नाउ अब या तो ये कर सकते हो कि आपको पता है भाई 6 साइन थीटा क्या है, वो 4.8 है, तो यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो और फिर उठा के इधर रख दोगे 6 कॉस थीटा में, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले एक ऐसा ही सवाल देखा था भाई, उसमें क्या था? उसमें ये था कि आपको दिया हुआ था हॉरिजॉन्टल और रिजल्टेंट, आपको पूछा था वर्टिकल, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। वही केस सिनेरियो है, रिजल्टेंट और वर्टिकल दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल मिसिंग किया हुआ है, तो मैं जो हूं वो वैसे ही कर रहा हूं भाई। 6 मीटर पर सेकेंड आपका रिजल्टेंट है, आपका वर्टिकल वाला जो है वो आपको पता है भाई वो 4.8 आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल वाला कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। Vx कैसे निकलेगा? सो 6 स्क्वायर विल इक्वल टू 4.8 स्क्वायर प्लस Vx स्क्वायर, and then Vx will equal to 6 square minus 4.8 square whole under root. कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन? किसी कोई प्रॉब्लम? मुझे इसका आंसर भी बताएं प्लीज। 3.6, ठीक है, तो जैसा उन्होंने बोला था हमने दिखा दिया। अच्छा जी, अब कह रहे हैं द बॉल लीव्स द ग्राउंड एट टाइम t equals to 0 and reaches its maximum height at t equals to 0.49. ठीक है, on figure 1.2 sketch separate lines to show the variation with time t until the ball returns to the ground of the vertical component भी दिखाएं और horizontal component भी दिखाएं on the same axis. वर्टिकल कंपोनेंट भी प्लॉट करके दिखाएं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी प्लॉट करके दिखाएं ऑन द सेम एक्सिस। तो सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसा बनाऊंगा मैं इस ग्राफ पे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 3.6. डज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज थ्रू आउट द मोशन? नो, इट इज नॉट चेंज। हॉरिजॉन्टल वाली जो वेलोसिटी थी वो तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी नेवर चेंज्ड बिकॉज देयर वाज नो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी ना मेरा बच्चा, हॉरिजॉन्टली द वेलोसिटी नेवर चेंज्ड, है ना।
सो अगर ये शुरू में 3.6 थी तो ये बाकायदा पूरे मोशन में क्या होगी, 3.6 ही होगी। सही है। सो यू विल ड्रॉ दिस लाइन एट 3.6। 3.6 क्या रहा है, 3.2, 3.4, 3.6, ये आपका आ गया एक्स वाली लाइन। सिंपल, पूरे मोशन में ये चेंज नहीं करेगा। किसी को प्रॉब्लम ऑनलाइन? एंड अल्मा वेरी गुड। एक्चुअली अब वर्टिकल कंपोनेंट वाला अगर मैं बनाना हो तो वर्टिकल कंपोनेंट आपको क्या पता है भाई, वर्टिकल कंपोनेंट वाज 4.8 स्टार्ट में, ठीक है। और उन्होंने ये भी बता दिया मैक्सिमम हाइट 0.49 पे पहुंचता है। तो मैक्सिमम हाइट अगर 0.49 में पहुंच रहा है तो यू नो वी वाई इज जीरो एट मैक्सिमम हाइट। तो यानी 0.49 पे वी वाई भी जीरो हो रहा है। तो जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था दिस ग्राफ कि डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनेगी, इधर भी डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन ही बनेगी, राइट, बिकॉज द एक्सेलरेशन इज स्टिल 9.81, वही माइनस 9.81 बनेगी एक्सेलरेशन से ही। बस हमें 2 पॉइंट्स चाहिए थे तो हम वो पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट हमें पता है 4.8 था स्टार्टिंग में, यानी टाइम t इक्वल टू 0 पे 4.8 था। सो समवेयर ओवर हियर इसको रेड से बना लेते हैं। एंड t इक्वल्स टू 0.49 पे वेलोसिटी y जो है वो जीरो आ रही है। तो 0.49 लोकेट करने की कोशिश करते हैं। 0.42, 0.44, 0.46, 0.48, 0.49 जो है वो इन दोनों के बीच में यहां आ रहा है। अब आपने कुछ नहीं करना भाई, लाइन खींचने के लिए 2 ही पॉइंट्स चाहिए होते ना हमेशा। सो हमने 2 पॉइंट्स लेके लाइन खींच दी। अगर ये लाइन सही तरह से खिंच जाए तो अच्छा ही हो जाएगा। एक तो ना ये ऐसी जगहें देते हैं पीडीएफ पे जो स्नैप होती है। खैर आई होप एवरीवन गेट्स द पॉइंट। ठीक है, इस तरह से बन रही है आपकी लाइन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ऑनलाइन या कहीं पे भी, फिजिकल में भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा जी, अब आपसे पूछते हैं लास्ट सवाल भाई, बट बोथ लाइंस विल बी मेड टिल 0.98। यस, बिकॉज देखो उन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि कहीं आपने रोकी या कुछ भी, तो हमें तो पूरा ही दिखाना है ना। हम 0.98 नहीं, मैं पूरे मोशन के लिए दिखा रहा हूं। कहीं पे भी रुकी या कुछ भी, आई हैव नो आइडिया। मैंने कहा भाई जो है, जो मुझे पता है मैंने वो बना। अगर वो कुछ स्पेसिफाई करते हैं कि यार नहीं वर्टिकल कंपोनेंट आगे हमने कोई दीवार रख दी, इधर जाके क्रैश होती है और कुछ और होता है जो भी फलाना, अगर होती बात की बात तो हम करते। लेकिन अभी फिलहाल हमें क्या नजर आ रहा है, अभी तो फिलहाल हमें यही नजर आ रहा है कि भाई वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो डिक्रीज करता रहेगा। सही है। देन कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं और कैसे करूं? एरिया अंडर ग्राफ नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी अप्रोच है भाई। अब्दुल्ला हसनैन कहते हैं यहां से लेके यहां तक का एरिया अंडर ग्राफ निकाल दें। तो यहां से शुरू हुए थे, मैक्सिमम हाइट पे इस पॉइंट पे पहुंच गए थे। तो वर्टिकल कंपोनेंट वाला अगर ट्राइंगल का एरिया लगा लो तो ये आ गई डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल वाली। वेरी गुड अब्दुल्ला, दिस इज 110% कंप्लीट वैलिड पॉइंट। आई 110% अग्री विद यू। ठीक है, तो ये अगर निकाल दोगे तो ये वाला जो है वो आपको मैक्सिमम हाइट दे देगा। वेरी गुड, ये भी कर सकते हो। ठीक है, एक अप्रोच ये हो गई। दूसरी अप्रोच ये हो गई भाई, टाइम दिया हुआ है, एक्सीलरेशन वर्टिकली पता है वो जी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पता है क्या है, तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा ले। अच्छा नहीं, हमें मैक्सिमम हाइट ढूंढनी है। सो मैक्सिमम हाइट के लिए यू कैन यूज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस डायरेक्शन के लिए वी आर कंसिडरिंग फॉर द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, सो एस वाई यू वाई ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको टाइम भी दिया हुआ था, टाइम उठा के डालो। एक्सीलरेशन पता है, कन्वेंशन के हिसाब से बना के एक्सीलरेशन उठा के डालो। यू वाई जो दिया हुआ है कन्वेंशन के हिसाब से वो डाल दो। एक तरीका ये भी हो गया। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या हो गया, तीसरा तरीका जो मैं इधर करके दिखा रहा हूं, और मैं उसको क्यों बोलूंगा वो बेस्ट तरीका है, वो इसलिए बेस्ट तरीका होगा बिकॉज आप उस पे अपनी कैलकुलेटेड वैल्यूज पे या एग्जामिनर की दी हुई वैल्यूज पे रिलाई नहीं करें। जैसे देखो 0.49 तो इन्होंने बता दिया, लेकिन आपको क्या पता 0.49123 था या 0.490 था या क्या था। ठीक है, ये तो एग्जामिनर राउंड ऑफ बता दिया ना, उसने ये लगभग हिसाब बता दिया आपको। अब आप इस्तेमाल कर लो, इससे आंसर सही आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं राउंडिंग का एरर आ सकता है। सो व्हाट वी ट्राई टू डू, मैंने काइनेमैटिक्स की इक्वेशन बेस्ट चूज करने को जो बताया था वो ये चूज करने बताया था कि यू यूज द इक्वेशन जो आपको डायरेक्ट बता दे सब काम, और आपको किसी और पार्ट के आंसर पे रिलाय ना करना पड़े। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज द इक्वेशन
v square equals to u square plus 2as. अच्छा जी, v square क्या है? If we use vertical वाली केस सिनेरियो, so v square is 0, right? At maximum height I'm going to take this as 0. uy square क्या हो जाएगा? uy square हो जाएगा 4.8 square. 4.8 स्क्वायर ना, 4.8 स्क्वायर, हाँ 4.8 स्क्वायर, ठीक है। 4.8 स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, पहले कन्वेंशन बना लेते हैं। सो इफ आई से अपवर्ड इज पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव जाएगा और ये नेगेटिव जाएगा। सो नेगेटिव 9.81 एंड देन एस वाई, राइट। सो अब आप सब कुछ उधर भेज के, सो नेगेटिव 4.8 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू नेगेटिव 9.81 विल इक्वल्स टू एस वाई। सो इस तरह से आई अवॉइडेड व्हाट, आई अवॉइडेड के टाइम की वो मैं वैल्यू लेता, ठीक है। तो मैंने वो अवॉइड करके, और इधर भी मैं एरिया निकालूंगा, ठीक है। सो मैं इधर भी वी आर नॉट श्योर 0.41991 था, क्या था। सो इसलिए आई वुड रैदर स्ट्रांगली सजेस्ट कि यूज दिस। क्यों? क्योंकि इससे एरर का कोई चांस नहीं है। नेगेटिव 4.8 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अपॉन नेगेटिव 9.8। नेगेटिव नहीं भी डालना चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन सबको समझ में आया? एंड अब्दुल्ला, वेरी गुड, दैट वाज अ वेरी शार्प चीज, ठीक है। इवन इफ यू डू दोस मेथड्स, उनमें आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। बट इट्स जस्ट दैट के अगर कहीं ना कहीं वैल्यू गलत निकाल ली ऊपर किसी पार्ट में, ठीक है, सो इट विल अफेक्ट योर फाइनल, मतलब आगे वाले पार्ट्स को अफेक्ट करेगा। सो ट्राई टू नॉट यूज द प्रीवियस वाले उसका। 1.17 आ रहा है? कैन एनीवन कंफर्म? ओके, सो 1.17 आ रहा है, इसको देख लेते हैं। सब कुछ 2 सिग्निफिकेंट में था, तो 1.17 को हम 1.2 मीटर्स कर देते हैं एंड दैट इज डन। ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छा खासा हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन ना अपने ओन पे कोई नया मोशन नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन है बस 2 मोशन साथ में जुड़े हुए। कौन कौन से 7 मोशन जुड़े हुए हैं? एक ये वाला मोशन, बॉल थ्रोन अपवर्ड्स, जिसको हमने अच्छी तरह स्टडी किया था कि एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन ग्राफ, उसका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, उसका वेलोसिटी का ग्राफ। तो इट्स बेसिकली दिस इन द वर्टिकल डायरेक्शन। और ओ लेवल्स में जो आप पढ़ते थे, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब आपके पास ओ लेवल्स में एक्सेलरेशन नहीं थी, ठीक है, बाकी हॉरिजॉन्टल वाला वो फॉलो करें, ठीक है। बस उन दोनों को देखें। और यूनिफाइंग फैक्टर इसको दिमाग में रखें, ये बहुत अच्छा यूनिफाइंग फैक्टर है। टाइम इज द नंबर 1 यूनिफाइंग फैक्टर, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। हमें जो है वो कुछ एमसीक्यूज करने हैं रिगार्डिंग दिस, और एक P2 का क्वेश्चन और कर रहे हैं एंड देन विल बी डन विद प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। हो क्या रहा है? वाटर लीव्स द एंड ऑफ अ होस पाइप एट पॉइंट P with a horizontal velocity of 6.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इधर जो है वो पानी की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली है 6.6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, नाउ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी कॉल्ड अ हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। क्यों? बिकॉज फुल वाला तो इस तरह से दिखता था, ठीक है। अगर मैं किसी चीज को ऊपर से ही लॉन्च कर रहा हूं तो वो नीचे जा रही है, दिस इज फॉलोइंग अ हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो कुछ इसमें कुछ कैलकुलेशन डिफरेंट होंगे, बस इसको हम हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। Then, point P is at height h above the ground. The water hits the ground at point Q. The horizontal distance from P to Q horizontal distance 3.5 मीटर दिया हुआ है। Air resistance is negligible. Assume that the water between P and Q consists of non-interacting droplets of water and that the only force acting on each droplet is its weight. ठीक है, तो उन्होंने पूरा कब सब कुछ केस सिनेरियो क्लियर कर दिया आपके लिए। Explain briefly why the horizontal component of the velocity of a droplet of water remains constant as it moves from P to Q. तो P to Q ये horizontal velocity 6.6 constant क्यों रहेगी? How should I write this in words? ठीक है, सो अब्दुल्ला गिव्स अ वेरी गुड आंसर, ठीक है। सो लेट्स से आई टेक अब्दुल्लाज आंसर ही। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। उसके बाद दूसरी चीज हम थोड़ा सा और भी ये कंफर्म कर दें, क्योंकि हॉरिजॉन्टली वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि एग्जामिनर समझ जाए कि कोई भी फोर्स नहीं है। सो एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल एंड नो अदर फोर्स acts horizontally.
when no other force acts horizontally, ठीक है, therefore या hence करके a resistance is negligible and no other force acts horizontally, therefore the acceleration is zero, right? Therefore the acceleration is zero, and the velocity remains constant. Okay, next up, show that the time taken for a droplet of water to move from P to Q is 0.53. So हम ये कैसे दिखाएं कि P से Q जाने में 0.53 सेकंड्स लगेंगे? सारी इंफॉर्मेशन इसी डायग्राम में है. सेकेंड इक्वेशन, और अब्दुल्ला किस डायरेक्शन में इस्तेमाल करूं सेकेंड इक्वेशन? horizontally. Perfect. So you will be solving हमेशा projectile motions in two case scenarios. Let's say rightwards is positive and let's say upwards is positive. अच्छा जी, अगर हम वर्टिकली देख रहे होते तो वर्टिकली P से Q जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है h, ठीक है ना. हमें h की वैल्यू नहीं पता और हमें टाइम भी निकालना है, तो वी कांट यूज वर्टिकली वाला केस सिनेरियो. हॉरिजॉन्टली हाँ हम कर सकते हैं, हमें हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस पता है और हमें हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी भी पता है, तो हमारा आराम से काम हो जाएगा बाय यूजिंग द सेकंड इक्वेशन एज अब्दुल्ला सेज, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है. और अक्सर मैं जो हूँ वो सिग्निफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं हॉरिजॉन्टली सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं x लगा दिया करूंगा ना. यू नो भाई हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो ये हो गया जीरो. and the displacement in the x direction is 3.5 positive, तो 3.5 positive ले लेते हैं. and जो आपकी velocity थी that was 6.6, उसका direction जरा मैं देख लूं, 6.6 positive है तो वो भी आ गया. and then into time t multiply, time t की value can anyone confirm? 0.53 आ रही है, correct to significant, ठीक है. so it is coming out to be 0.53. अच्छा, now अब मुझे ये बताएं they ask you to calculate the height h. So how can I calculate the height h? Second equation vertically. Abdullah says we'll use second equation vertically and Abdullah is correct. Abdullah, second equation अगर हम vertically इस्तेमाल कर रहे हैं तो what should I put in the initial velocity as? मेरी initial vertical velocity क्या होगी? जीरो. डज एवरीवन अग्री विद अब्दुल्ला? सबको समझ में आ रहा है अब्दुल्ला के साथ, ये सिर्फ अब्दुल्ला पढ़ रहा है अभी? जीरो, ठीक है. सो जस्ट रिमेंबर मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो, सो इधर भी आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी क्या आ रही है, वो जीरो ही आ रही है. एक्चुअली नाउ दिस इज कमिंग आउट टू बी जीरो. सो अब आप देखोगे कि हम लगा लेते हैं वापस से एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. एक्चुअली नाउ वी नो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, सो ये पूरा पार्ट जीरो. देन हमें हाइट h निकालनी है, हमने अपवर्ड पॉजिटिव लेकिन हमें निकालनी है तो हम इसको ऐसे ही डाल देंगे. देन हाफ एक्सेलरेशन यू नो एक्स 9.81 डाउनवर्ड्स, ठीक है. हमने अपवर्ड पॉजिटिव कहा है, सो 9.81 को नेगेटिव डाल लेते हैं, सो माइनस 9.81. या एक काम करते हैं, क्योंकि हमारा मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो रहा है तो इसको भी हम डाउनवर्ड्स कहते हैं. क्या जा रहा है हमारा, सो ये हो गया. सो ये आ गया 9.81 एंड देन टी स्क्वायर क्या हो गया, टी स्क्वायर आप इधर से उठा के लिख लोगे बिकॉज आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाले केस सिनेरियोस को टाइम से मिला सकते हो. सो 0.53 स्क्वायर. व्हाट्स द आंसर टू दिस? 1.38, ठीक है. 1.38 हमने टू सिग्निफिकेंट ये वैल्यू ली थी तो इसको भी हम टू सिग्निफिकेंट कर देते हैं. h 1.38 आ रहा है तो हम इसको 1.4 करके लिखेंगे. Right? Any problem still here? कोई confusion तो नहीं? Now, for the movement of a droplet of water from P to Q, state and explain whether the displacement of the droplet is less than, more than, or the same as the distance along its path. So, P to Q जो ये जा रहा है, हमें ये बताएं कि displacement equal है, same है या more है as the distance. So, इस केस में displacement क्या होगी और distance क्या होगी? Abdullah is correct. So Abdullah says भाई P to Q shortest distance आपका, shortest distance आपकी displacement कहलाएगी, यानी आपकी displacement ये है. और अगर मैं distance की बात कर रहा हूं तो ये जो आपका जो curved line आ रही है वो पूरी चीज आपका distance है,
ठीक है, सो वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट विल बी स्मॉल, द डिस्प्लेसमेंट will be smaller, ठीक है, as the displacement will be smaller as the displacement is the shortest distance traveled, is the straight line from P to Q, straight line from P to Q. Achha, I'll explain that. Okay, wait a second. P to Q, while the distance is the actual curved line followed, is the actual curved line traveled. ठीक है, इसका कुछ सेंस बन रहा है जो मैंने लिखा है? The displacement is smaller as the displacement straight line from P to Q while the distance is actually actually आपके distance curved line कैसे होगी? Distance देखो, distance क्या था? डिस्टेंस एक्चुअल चीज जो आपने ट्रैवल की, ठीक है, यानी मतलब मैं A to B यूं घूमता हुआ A to B पहुंचा हूं, तो ये पूरी चीज जो कचरा मैंने बनाया है, ये जितने भी मीटर बनते हैं वो मेरा डिस्टेंस बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह जब मैं P to Q जा रहा हूं तो मेरी बॉल जो थी वो इस लाइन पे ट्रैवल कर रही थी, राइट, इट वाज टेकिंग दिस कर्व्ड पाथ, ये वो कर्व पाथ ले रही थी। सो जो भी मीटर्स आ रहे हैं ये whatever these meters, this comes out to be the distance d, सही है। और आपकी जो स्ट्रेट लाइन होगी वो डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा लाइन ऑफ एक्शन पे होगी, इस केस में अगर इसकी लाइन ऑफ एक्शन देखोगे तो वो इस तरीके से आ रही, सही है, आके समझ में आया? अच्छा, एंड आई वांट एवरीवन टू डू दिस फॉर मी, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट of a droplet of water that moves from P to Q. So P to Q, ये जो displacement जो आ रही है, इसका magnitude निकालना है हमने। P to Q, whatever the displacement, इसका हमने magnitude निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका magnitude? Very good, Abdullah. We will be using Pythagoras theorem. भाई आपको पता चल गया 3.5, yes, Aman, very good. और आपको ये पता चल गया 1.4 है, ठीक है। So I'll just use this is 1.4, हम इसको कर लेते हैं भैया, easy peasy। 1.4 या ऐसे कर लेते हैं, हम अपनी एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर। 1.3377 स्क्वायर्ड प्लस क्या था, 3.5 स्क्वायर्ड, एंड देन होल अंडर रूट आपका क्या आ गया, होल अंडर रूट आपका आ गया आपकी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। सो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? सो 3.76, राइट, 3.7611, थैंक यू, 3.7611। अभी तक हम 2 सिग्निफिकेंट में चलते हुए थे, तो उसको भी 2 सिग्निफिकेंट करेंगे। वी विल राइट दिस एज 3.8 मीटर्स, ठीक है। आई होप देयर आर नो कंफ्यूजन्स, और ऐसा लग रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो सबको काफी क्लियर हो गया है। तो अब इसी लिहाज से अब मैं आप लोगों को तंग करूंगा, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। A projectile is launched at an angle to the horizontal at time t equals to 0. It travels over a horizontal ground as shown. Assume that air resistance is negligible. Which graph best shows the variation with t of the speed of the projectile when it is launched to when it lands on the ground? तो इन ग्राफ्स में से स्पीड क्या हुई, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी। सो विच ग्राफ डू यू थिंक इज द स्पीड वाला ग्राफ? स्पीड कांस्टेंट तो नहीं हो सकती, तो आके अब कह रहे हैं भाई अब रूल आउट करते हैं आंसर्स, स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती, स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती। डज एवरीवन एग्री स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती? आके वैसा क्यों बोल रहे हैं कि स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती? तो इतना तो मेरे हिसाब से सबको पता है भाई, वी वाई ऊपर जाते हुए क्या होगा, कम होता जाता है, राइट, एंड देन नीचे की तरफ इंक्रीज करता है। तो ये तो कम होगी, ठीक है। और दूसरी बात आपने क्या मेक श्योर करनी है कि हर पॉइंट पे आपके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, जैसा जो है वो आकिब बोले चले जा रहे हैं। तो आकिब जो है वो स्टार स्टूडेंट बन रहे हैं हमारे, ये हो गए आपके पास हर पॉइंट पे Vx तो है। सो आकिब कहते हैं कि भाई कांस्टेंट नहीं हो सकती और ना ही जीरो हो सकती है। जीरो की नहीं हो सकती क्योंकि कभी भी रिजल्टेंट वेलोसिटी को देख लोगे तो इट इज vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा के vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर अंडर रूट
ठीक है। सो अगर जो है इस पॉइंट पे देखोगे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं हुई है, राइट। देयर इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो द स्पीड कैन नेवर बी जीरो। बी भी गलत, डी भी गलत। और कोई अगर कंफ्यूज्ड है कि कर्व क्यों आ रहा है, कर्व इसलिए आ रहा है बिकॉज वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर एंड देन होल अंडर रूट, ठीक है। तो देयर इज नो नो नो, इसमें कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, या तो सीधा सीधा ऐसा वाला रिलेशनशिप आ रहा होता, तो इट कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। और ना ही इसमें जो है वो लाइक बेसिकली आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड ये कर्व्ड लाइन क्यों आ रही है। स्ट्रेट लाइन हम इसमें नहीं ले सकते बिकॉज इट्स द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटीज। सही है, सबको क्लियर हुआ? A cannon fires a cannonball with an initial speed v at an angle of alpha to the horizontal. Which equation is correct for the maximum height h reached? So h किस equation से दूं मैं? अच्छा, so vertical velocity हाइट, मैक्सिमम हाइट कब होती है? मैक्सिमम हाइट होती है, यस आकिब यू आर करेक्ट, मैक्सिमम हाइट होती है जब आपकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, राइट। अच्छा, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो हम इस पॉइंट को लेते हुए मैक्सिमम हाइट निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे? वी विल सॉल्व वर्टिकली। तो अगर हम वर्टिकली सॉल्व कर रहे हैं तो पहले वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वो आ रहा है v sin अल्फा, ठीक है। ये क्या है? ये इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है। अच्छा, अब आपको हाइट h निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन भी आपको पता है, वो क्या होती है? वो होती है g। अगर मैं कहता हूं अपवर्ड इज पॉजिटिव, सो उस लिहाज से ये नेगेटिव g हो गई, ठीक है। सो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या है? आई विल बी यूजिंग द थर्ड इक्वेशन। क्यों? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, वो सब कुछ थर्ड इक्वेशन में आ रहा है। सो फाइनल वेलोसिटी इज जीरो स्क्वायर, then u square is v sin alpha whole square, and then it is going to be minus 2as, sorry plus 2as होता है, so plus 2 and then minus g, and the distance is upward is positive, so h। अच्छा जी, so एक काम करते हैं, इसको उस साइड पे ले जाते हैं, तो ये 2gh हो जाता है, and this is v sin alpha whole square, and then h को भी डिवाइड, h को हम उधर रख देते हैं सिर्फ क्योंकि हमें h की वैल्यू चाहिए, सो h इधर रह गया एंड दिस बिकम्स ओवर 2g। सो v sin अल्फा होल स्क्वायर्ड अपॉन 2g। अब कोई प्रॉब्लम मीरजान समझ में आया? तो अब थोड़ा सा ऐसा सवाल भी कर लेते हैं टेढ़ा सा। सो अ बॉल इज थ्रोन अक्रॉस अ फ्लैट फील्ड, व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ द बॉल व्हेन द इफेक्ट्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस आर इग्नोर्ड? सो क्या होना चाहिए? बी भी ठीक लग रहा है, जैन कह रहे हैं भाई सी या ए है, आकिब कह रहे हैं बी। ओके जी, सो अब चेक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं, अब सबने जो है वो डी किसी ने भी नहीं बोला, ठीक है, तो डी सबसे पहले रूल आउट कर लेते हैं। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी आर बोथ जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फिर भी होती है, तो हम इसको काट देते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम। सपोज करो ये बच्चा है, ठीक है, इसने उठा के ये बॉल फेंकी है, right? He throws this ball. So the ball will follow this projectile motion and then will land on जहां पे भी इसको land on करना था, ठीक है। So we for sure know कि भाई horizontally ऊपर आपके पास जो है वो एक vertical velocity, आपके पास एक horizontal velocity होगी, ऐसा नहीं होगा कि जो है वो जीरो हो जाएगी। अब नजर आ गया, बी होगा आंसर, ठीक है। अच्छा जी, now the ball lands with the same velocity as it at which it is thrown, ठीक है। तो ये देखोगे कि देखो इस बंदे ने जो है वो ऊपर से रिलीज करी थी, ठीक है, ये बॉल जो है वो जाके गिरती है इसकी हाइट से बिलो जाके, ठीक है। अब देखो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन सिमेट्रिकल था तो अगर तकरीबन जो है वो इस पॉइंट पे जिस वेलोसिटी से इसने फेंका था, ठीक है, उसकी इतनी वेलोसिटी उस पॉइंट पे होनी थी, राइट। बट बॉल कभी ऐसा तो नहीं होता ना, ग्राउंड जो है वो ऊपर जाके वो बच्चे की हाइट पे ही होगी, ग्राउंड तो अपनी ग्राउंड लेवल चल रहा है, तो जब बॉल जाके गिरेगी तो ऑब्वियसली कुछ और डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी, जिसकी वजह से उसका वर्टिकल कंपोनेंट और बढ़ चुका होगा, तो इधर वेलोसिटी क्या होगी? इधर वेलोसिटी विल बी ग्रेटर, राइट। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। सो आई कैन आल्सो रूल आउट ए, सो ए इज आल्सो रॉन्ग। अच्छा, सी को देख लेते हैं। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन आर बोथ जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन। सो प्लीज 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 इसकी मिस्टेक नहीं कीजिएगा,
प्रोजेक्टाइल मोशन में या फॉर दैट मैटर वर्टिकल मोशन में, व्हेन एवर यू आर कंसिडरिंग वर्टिकल मोशन, तो उसमें ये देखिएगा कि द फोर्स नेवर चेंजेस, द वेट नेवर चेंजेस। जब वेट चेंज नहीं करता है तो हर जगह जी भी एक्ट कर रहा होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अपनी पूरी जिंदगी जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, हमेशा 9.81 आ रहा होता है। So this is also wrong. And the horizontal component of acceleration is constant throughout the motion. Yes, this is correct. Q, because acceleration is zero. Horizontal acceleration is zero. तो हाँ कांस्टेंट है, जीरो है, लेकिन जीरो भी तो एक कांस्टेंट है ना। जीरो कोई ऐसा तो नहीं जीरो को हमने जो है वो नंबर लाइन से जो है वो हटा दिया, नहीं, जीरो इज स्टिल अ कांस्टेंट, राइट? डज एवरीवन अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? दिस क्वेश्चन ये भी सब लोग कर लेंगे। A ball is thrown with vertical velocity v at an angle of theta to the horizontal. The acceleration of free fall is g. Assume that air resistance is negligible. What are the horizontal displacement and vertical displacement after time t? तो टाइम t के बाद what is the horizontal displacement and what is the vertical displacement? कभी भी इन सवालों को कन्वेंशन के बगैर नहीं करना, because there will be a mistake. ठीक है, एक्चुअली सो अगर देखोगे सो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं, राइट? सो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं। x आपका जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ गई। u क्या है? u अगर आप देखना चाहो तो आपके पास आ रही है v cos थीटा, और ये देखना चाहो तो ये आएगी v sin थीटा। सही है, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी v cos थीटा, और टाइम t क्या है? टाइम t है, सो टाइम t, सो दिस बिकम्स vt cos थीटा। सो आई होप हमने जल्दी से तो ये वर्कआउट कर लिया कि ये दोनों आंसर्स तो नहीं हो सकते, ठीक है? और वर्टिकली करते हुए ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा, y इज अपवर्ड, सो y तो वैसे भी ढूंढना है तो y को ऐसे डाल लेते हैं। u क्या है? u है v sin थीटा t, एंड देन प्लस हाफ at स्क्वायर, सो हाफ। g क्या होता है? g होता है डाउनवर्ड, सो यू विल पुट दिस इन एज नेगेटिव, सो माइनस g, राइट? सो माइनस g एंड देन t स्क्वायर। सो अगर फिर देखोगे सो यू शुड बी गेटिंग अ नेगेटिव साइन ओवर हियर, नॉट अ पॉजिटिव साइन, ठीक है? सो कन्वेंशन के बगैर हम ये सवाल बिल्कुल भी कतई तौर पे अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। चलिए, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू डू दिस जल्दी से सो दैट वी कैन फिनिश दिस बिफोर मगरिब की नमाज एंड देन फोर्स स्टार्ट करिए। बट कन्वेंशन खुद से डिसाइड नहीं करते, हाँ खुद से ही डिसाइड करिए। आई हैव नॉट डन एनीथिंग, मैंने इसमें कुछ भी मिस्टेक, मैंने कुछ नहीं। अच्छा, अगर जस्ट फॉर यू अगर मैं कहता डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, ठीक है? इफ आकिब आई सेड डाउनवर्ड्स इज पॉजिटिव, तो देखो डाउनवर्ड्स y तो y होगा, v sin थीटा क्या लूंगा मैं? माइनस v sin थीटा लूंगा, राइट? मैं माइनस v sin थीटा t लूंगा, और जो है ये आ जाएगा प्लस हाफ gt स्क्वायर, राइट? अगर मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव कह रहा हूं। अब देखोगे कि y असल में तो ऊपर वाला था, राइट? अभी तुमने जो निकाला है, तुम डाउनवर्ड पॉजिटिव बोल रहे हो, तो y तुम्हारे लिहाज से माइनस है, राइट? अगर मैं माइनस प्लस माइनस कर दूं, वापस वही चीज आ गई। सो मैथ्स कभी फेल नहीं करी, कन्वेंशंस बनाना कभी फेल नहीं करेंगी, वो हमेशा आंसर वही देंगी। देयर इज नो प्रॉब्लम, कन्वेंशन तुम जैसे बनाना चाहो, लेकिन अगर मैथ्स को फॉलो करोगे तो कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। और इसीलिए आई होप नजर भी आ रहा हो सबको, क्योंकि मैंने एक आसान तरीका क्यों बताया कन्वेंशन बनाने का, वो इसलिए क्योंकि दूसरा वाला मेथड में माइनसेस बहुत सारे आ रहे होते हैं, राइट? और उस केस में संभालना मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन को, उस केस में मिस्टेक्स का ज्यादा चांस है। सो यू देयरफॉर जैसे आपकी मोशन है वैसी कन्वेंशन बना लो और फिर उस लिहाज से सॉल्व कर लो, ठीक है? आकिब अब समझ में आया? इसको जल्दी से कर लेते हैं। The astronaut on the moon, where there is no air resistance, throws the ball. The ball's initial velocity has a vertical component of 8 meters per second and a horizontal component of 4 meters per second, as shown. The acceleration of free fall on the moon is 1.62 meters per second square. What will be the speed of the ball 9 seconds after being thrown? तो 9 seconds बाद I am supposing कहीं यहाँ पे है बॉल, we know horizontally no acceleration x, so horizontally भी 4 meter per second होना चाहिए यहाँ पे। vertically maybe there is some velocity, हो सकता है इधर नीचे हुई। I am not saying कि 110% हो सकता है वो इधर इस पॉइंट पे, हो सकता है वो इधर हो, ठीक है? I am not saying this 110%, I am just assuming, अपनी तरफ से assume कर रहा हूं। बट यू ऑल नो यहां से यहां अगर वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी होगी, ठीक है, तो हमें फॉर्मूला लगा के निकालनी होगी, ये कांस्टेंट नहीं होगी। अच्छा, तो वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लेते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at से,
बिकॉज फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है और टाइम भी दिया हुआ है। सो जल्दी से आ जाएगा। v इज जो हम निकालना चाह रहे हैं, वी वाई हम निकालना चाह रहे हैं, यू वाई क्या है, वो 8 है। 8 ऐसे नहीं लिखेंगे, कन्वेंशन के हिसाब से लिखेंगे। सो अपवर्ड इज पॉजिटिव एंड राइटवर्ड इज पॉजिटिव। सो 8 देन प्लस एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल नीचे की तरफ एक्ट करेगी, सो -1.62 एंड टाइम जो है वो 9 सेकेंड्स है। So let's do that. So 8 minus 1.62 into 9. So minus 6.58. So Vy equals to minus 6.58. ये माइनस क्यों आया आंसर? ये मुझे कंफर्म कर रहा है कि आपकी वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड्स है। सो 6.58 डाउनवर्ड्स। अब आपने रिजल्टेंट निकालना है तो कोई मुश्किल बात नहीं है। 6.58 स्क्वायर्ड प्लस 4 स्क्वायर्ड under root answer, you will get your resultant velocity. Let's say resultant. So what is the value coming out to be? B 7.7 आ रहा है। और सब मुझे कंफर्म करो, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं?